और फर्दर, अब हम इसको और फर्दर एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, फर्दर। और इसका फर्दर मतलब एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा, मतलब कि हम यहां पर क्या करने वाले बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जैसे अभी हमने निकाला बेटा न्यू 1 बाई न्यू 2 इज इक्वल्स टू V2 बाई B1, हमने ये निकाला, ठीक है बेटा, इसको निकाला है हमने। अब आप यहां पर ये जो चीज यहां पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो बेटा, इसको थोड़ा समझना, ठीक है। मैं यहां पे जो ये आपका फर्दर एस्टैब्लिशमेंट करूंगा इसके रिलेशन को, वो क्या हो सकता है, ठीक है, चलिए समझिए, ठीक है बेटा। अब अगर मान लीजिए आप अपने फॉर्मूला थोड़ा सा याद करिए ना, चलिए फॉर्मूला छोड़ दीजिए, अभी आपने क्या किया बेटा, अभी आपने ये दिखाया कि जो रे है बेटा वो आपके मीडियम 1 से कहाँ जा रहा था बेटा, मीडियम 2 में जा रहा था, ठीक है। रे यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा क्या हुआ, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल बनाया, ये इसने रिफ्लेक्टेड एंगल बनाया, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओहो, मैं आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताना भूल गया ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अभी तक से नहीं बताया ना, चलिए ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी इससे बताता हूँ, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हमने कहा क्या बेटा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आपकी लाइट जा रही है, ठीक है। लाइट मीडियम 1 से कहा गया बेटा, मीडियम 2 में चला गया, ठीक है। अब अभी मैं अगर कहूँ बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा, अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालू बेटा इसके लिए, तो कैसे निकलेगा, अगर मैंने कहा कि म्यू 1 टू 2, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या कहा, फर्स्ट मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है बेटा, सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा μ1 बाई μ2, क्या होता है बेटा, μ1 बाई μ2, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर मैं यही सेम चीज कहूं बेटा कि 2 से 1 पे जा रहा है, 2 से कहां जा रहा है बेटा, 1 पे, मतलब कि आप लोगों ने मान लो किसी ने उल्टा कंडीशन ले लिया है, उल्टा कंडीशन, तो वो क्या होगा बेटा, ν2 से ν1, क्योंकि वो 2 से कहां जा रहा था, 1 पे जा रहा था, मतलब कि एक रे आपने ले लिया जो कि यहां से आया था और जाके यहां पे बेंड हो गया, मतलब इस तरह से आया और इस तरह से निकल गया, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे आपका इंसिडेंट एंगल बना और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं वो ये है बेटा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपके फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है, वो हमें नहीं पता कि वो मीडियम है क्या, ठीक है। वो वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपका बेटा 1 से 2 मीडियम में जाता है, तो उसकी रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश होती है बेटा, वो होती है ν1 बाई ν2, मतलब कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एग्जैक्टली उसी तरह से मान लीजिए कि अगर सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, तो उस समय कंडीशन क्या बन के आती है बेटा, ν2 बाई ν1। अब अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में आपका एक और रिलेशन बना हुआ है, पता है वो कौन सा है, अभी देखिए ना बेटा, इसको, और चलो इसको ले लेते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, तो इसको मैं क्या 1 बाई ν1 बाई ν2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैं क्या कर दिया बेटा, मैंने इसको नीचे लेके आ गया, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दिया। तो मुझे अब बताइए ν1 में ν2 था क्या, 1 ν2 था, तो मतलब कि 2 ν1 हमेशा किसके बराबर होगा, 1 बाई 1 ν2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका वो रिलेशन जो कि उसके बाद आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको काफी सारे रिलेशन दिखाए हैं, वैसे मैं बार बार कहूंगा बेटा कि ये सारे रिलेशन आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके 10 में मतलब उतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट फिर भी आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो इसलिए आप याद रखेंगे बेटा, इसको फिर से मैं एक बार फ्रेशली लिख देता हूं बेटा, कि अगर 1 ν2 है तो ये ν1 बाई ν2 होगा, ठीक है। और 2 ν1 है तो बेटा ये ν2 बाई ν1 होता है। इसको आप रेसिप्रोकल करो तो बेटा इसको 1 बाई ν2 आप लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको क्या मिल जाता है बेटा, 1 बाई 1 ν2। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 ν1, मतलब कि लाइट जब सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ जा रही है तो वो हमेशा बराबर होता है बेटा उस कंडीशन के, उसके रेसिप्रोकल के, जब लाइट 1 से कहां जा रहा होता है बेटा, 2 पे जा रहा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि लाइट आपका, ध्यान देना, ठीक है बेटा, लाइट आपका एयर टू डायमंड में जा रहा था, एयर टू डायमंड, ध्यान देना बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, वाटर टू डायमंड करते हैं, एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है बेटा, एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा, एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया बेटा, एग्जांपल में मैं बोल रहा हूं आपसे कि मैं ले रहा हूं वाटर टू डायमंड, वाटर टू डायमंड, ठीक है। तो मैंने कहा कि वाटर टू डायमंड तो आपने ले लिया, अब वाटर टू डायमंड में वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है और डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 है, तो मैंने कहा कि सर ये न्यू ऑफ वाटर है, क्या है बेटा, न्यू ऑफ वाटर, और ये आपका न्यू ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड। अब मैंने कहा कि लाइट कहां से कहां जा रहा है बेटा, वाटर टू डायमंड जा रहा है, ठीक है। तो तब क्या होगा बेटा, तो आप करेंगे बेटा न्यू वाटर टू डायमंड, तो ये कैसे लिखा जाएगा, न्यू ऑफ वाटर बाई न्यू ऑफ डायमंड, ऐसा ये लिखा जाएगा। तो जो आपको मिलेगा क्या बेटा, 1.5 से 2.42, यही ना मिलेगा,
सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं आप। बट वही सेम चीज अगर आप करते हो बेटा डायमंड टू वाटर, क्या किया आपने बेटा, आप डायमंड टू वाटर किया आपने, क्या बेटा डायमंड टू वाटर, तो डायमंड टू वाटर में क्या होगा बेटा, डायमंड न्यू वाटर, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, तो यहां मिल जाता है बेटा न्यू ऑफ डायमंड बाय न्यू ऑफ वाटर। ठीक है, न्यू ऑफ वाटर, ये आपका न्यू है, न्यू ऑफ वाटर, जो क्या वो क्या मिलेगा बेटा 2.42 बाई 1.5। एग्जैक्टली आप देख सकते हो इसका क्या हो गया बेटा, उल्टा हो गया, क्या हो गया बेटा इसका उल्टा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा ये कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, ये उल्टी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, अब इसको आप लिख सकते हो 1 बाई 2.42, जो कि बेसिकली क्या बन जाएगा बेटा आपका 1 बाई, ये जो था बेटा वो था वाटर टू डायमंड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वाटर न्यू डायमंड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख पाओगे। तो ये रिलेशन बेसिकली आपका, ये आपका इसका एग्जांपल था। ठीक है, इसका एग्जांपल है ये, तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया क्या था। तो चलिए बेटा अब मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता देता हूँ। लास्ट लॉ है आपका। ठीक है, दो ही लॉज हैं आपके बुक्स में, ठीक है, बुक में सॉरी, दैट इज योर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स का लॉ आता है एक, और आपका एग्जैक्टली एक लॉ आता है जो कि आपके नॉर्मली जो ये रिफ्लेक्शन के लॉ की तरह ही है। ठीक है, कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, इस टाइप से है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी देखिए बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बेटा जो पहला लॉ है बेटा वो स्नेल्स का दिया हुआ है। ठीक है बेटा, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स क्या कहता है, स्नेल्स यहाँ पे क्या कह रहा है, स्नेल्स कहता है ठीक है, व्हेन रिफ्रैक्शन ऑकर्स, ठीक है, व्हेन रिफ्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम of different optical density, ठीक है, two different optical density, then we can have a relation for incident angle refracted, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड सॉरी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा कि जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा हो बेटा आपके दो डिफरेंट मीडियम के बीच में डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ, तो उस समय बेटा इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ऐसे लिखा जाता है, न्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही साइन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये साइन आई बाई साइन आर हो जाता है। ठीक है, दिस इज योर न्यू। ठीक है, सो सॉरी म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है बेटा, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है बाबू, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ठीक है, एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू आपके पास थी 30 डिग्री, ठीक है, एंड आर की वैल्यू थी आपके पास 60 डिग्री, तो म्यू कितना होगा, तो आपने क्या साइन 30 बाई साइन 60। ठीक है, तो म्यू कितना मिलेगा बेटा आपको, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज योर न्यू। ठीक है, दिस इज योर म्यू, सॉरी म्यू। ठीक है, तो म्यू आपका ये इस तरह से आता है। ये एक एग्जाम्पल है, चिंता मत कीजिए, आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे वैल्यूज बता दी जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये आपका रिलेशनशिप है बेटा किसके बीच में, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच का। ठीक है, तो ये बस आपको एक स्निपेट दे रहा हूँ बेटा, ये शुरुआत है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाया गया है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो प्लीज़ बात को समझना। ठीक है ना, और क्यों आपको ये टेस्ट लिया गया, अब कितने बच्चे वो चीज़ आगे अब आपके अप्लाई कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो उस टेस्ट से पता चल गया है। ठीक है, ये कितने बच्चे अब ये ना इन सब चीज़ों में आप लगा पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा वो सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है ना, वो कारण था उसके पीछे। ठीक है, अब वो चीज़ आपको लगाना है आगे फिजिक्स में, आपके मैथ्स में, काफ़ी सारे जगहों में, है ना, तो इसलिए आपको करवा दिया गया।
ठीक है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यू इक्वल साइन आई बाय साइन आर। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है बेटा। सेकंड लॉ तो बहुत सिंपल ही है, हम क्या बोल देंगे कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो यही होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ तो हर बार मतलब कि बहुत अंडररेटेड है, ठीक है, बहुत सिंपल सा ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ जो था बेटा ये स्नेल्स लॉ, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। बाद में ये आपको क्रिटिकल एंगल भी समझाएगा, क्रिटिकल एंगल वगैरह समझने में आपको बहुत काम आएगा हायर क्लास में, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्लियर है क्या, क्लियर है? किसको डाउट? अन्ना डाउट है तेरे को? ठीक है। तो ये आपका आज का जो था बेटा ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, जिसमें कि आपने क्या समझा, आपने रिफ्लेक्शन के बारे में समझा, आपने रिफ्रैक्शन के बारे में समझा, आपने लाइट क्या है उसको समझ लिया, ठीक है, ठीक है। सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबको आ गया ना समझ में? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे बेटा? अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि रिफ्लेक्शन का अब जो पार्ट है वो अब हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो मैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है पहले वो समझाता हूँ आपको, ठीक है, कि उसको स्फेरिकल मिरर कहते क्यों है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है। चलिए तो स्फेरिकल मिरर समझते हैं, ठीक है बेटा। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर है क्या, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली आपके जो आपको दिखता है जैसा, ठीक है, वैसा होता नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमको लगता है कि एक लाइन की तरह है, कटआउट की तरह होता होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स थोड़े अलग होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, हाँ ये रहा, मिल गया, ठीक है। तो आप देखिए बेटा ये ना कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये आपके मिरर्स हैं जो कि आपका स्फेरिकल मिरर्स है, ठीक है, जो कि आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो ठीक है, ये आपका कॉनकेव है और ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स में चीज़ें छोटी दिखती हैं, ठीक है, ये छोटी दिखती चीज़ें, और इसमें चीज़ें बड़ी दिखती हैं, ठीक है। इसका काम है एनलार्ज करना, ये एनलार्ज करता है, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव बेसिकली आपको जो चम्मच चम्मच होता है ना बेटा, उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें आपको है ना अपनी शक्ल उल्टी दिखती होगी, वैसा कुछ ऐसा रहता है। तो ये आपके दो मिरर्स होते हैं, ठीक है। इसके अगर शेप को अगर मतलब इसको पकड़े अगर आप ना, तो आपको फील होगा कि इसका पेट अंदर घुसा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, और इसका पेट थोड़ा सा बाहर निकला, मतलब जो आपका ये शाइनी पार्ट है बेटा उसका, ठीक है। तो ये दोनों आपके अलग अलग मिरर्स है, ठीक है। और इनका काम क्या है, तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, जो कॉनकेव होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का, तो बेसिकली लाइट को फोकस करता है एक जगह पे, ठीक है। और ये जो है बेटा ये आपका डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये लाइट को क्या करता है बेटा, फैलाता है, फैलाने का काम करता है, एक जगह जमा करने का काम करता है। तो ये एक जगह जमा करेगा और ये फैलाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है, कि ये किस तरह से काम करते हैं। जैसे देखिए बेटा ये स्फेरिकल जो मिरर्स है ना बेटा, ये बेसिकली आप इसको फील कर सकते हो, पकड़ के देख सकते हो, पकड़ के देखना है, देखिए प्लीज़। वो आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है, वो कॉनकेव है, ठीक है। वो लेंस है, वो तो लेंस है, वो ये मिरर है, मिरर नहीं यूज़ करते चश्मे में। ओह, टीचर थे क्या वो? वाह, कोई बात नहीं, बढ़िया है। ओए छुरा मत लेना रे, वापस कर दो। देख ले क्या हो गया रे, थक गई? आज खेला नहीं हुआ ना, अब तो खेला नहीं होगा बेटा। कल क्यों नहीं आई? हाँ चेतन के साथ। कौन बड़े बड़े आ रहे हैं? हाँ तो क्या, बड़ों के साथ ही तो खेलना चाहिए। ओए कोई बात नहीं, अगली बार आना है। तो ये भी तो आया था, ये बहुत बड़ा है ये। चलिए स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है।
स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास बेसिकली दो टाइप के मिरर आप पढ़ेंगे बेटा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव का पेट अंदर की तरफ घुसा होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी शाइनी सरफेस जो है बेटा वो हमेशा कहाँ होगी बेटा, घुसे हुई जगह पे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कॉनकेव। क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव। और इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग, ठीक है। ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जो लाइट को एक जगह फोकस करेगा। मतलब कि जैसे मान ले ये रे ऑफ लाइट आया, तो क्या करेगा, वो सारी लाइट को एक तरफ लेके आ जाएगा, एक तरफ लेके आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से एक तरफ लेके आ जाएगा। तो मतलब ये जितने भी रेज है बेटा वो अंदर की तरफ क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ज हो रहे हैं। ये आया, ये देखो बेटा, तो ये एक पॉइंट है बेटा जहाँ पे सारी लाइट आके फिक्स हो रही है। तो ये जितने भी लाइट आके एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं ना बेटा, इसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस, ठीक है। और दूसरा जो आपका मिरर होता है बेटा वो होता है आपका कॉन्वेक्स। क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स में आप देख सकते हो बेटा ये शाइनी सरफेस है आपका, और इसमें जितने भी रेज ऑफ लाइट आते हैं बेटा वो सारे के सारे डाइवर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, डाइवर्ज, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये फैल जाते हैं, ये फैल जाते हैं, ठीक है, ये फैल जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये लाइट आया, ये फैल गया, ये लाइट आया, ये भी फैल गया, ये लाइट आया, ये भी भाग गया, ये भी भाग गया, ठीक है। तो ये कहीं पे भी फोकस होता हुआ नजर नहीं आता, तो इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग। दिस इज डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है। डाइवर्ज मतलब स्प्लिट कर देना, फैला देना, ठीक है, डाइवर्ट कर देना, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। क्या करता है बेटा, कन्वर्ज। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ये ना किसी एक सिंगल पॉइंट से निकल के आ रहा है, बट ये वर्चुअली आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है बेटा, वर्चुअली, ठीक है। ये वर्चुअली आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये वर्चुअली आपका जो लाइट है बेटा वो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कभी भी एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कभी मीट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाली है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दिखाई देता है कि ये एक्चुअल रेज ऑफ, मतलब कि ये एक्चुअल रेज ऑफ लाइट आपकी निकल के आ रही है, बट ऐसा कभी होने नहीं वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि लाइट आया और भाग गया, लाइट आया और भाग गया, ये कभी इधर मीट करेगा। ये कभी कोई भी रे ऑफ लाइट आपका मिरर के अंदर घुस सकता है क्या, नहीं, वो वहां से बाउंस होकर निकल जाएगा ना। तो इसीलिए यहां पर आपका जो फोकस होगा, क्या होगा बेटा, फोकस, ये क्या होगा बेटा, वर्चुअल होगा। क्या होगा बेटा, वर्चुअल। या फिर आप बोल सकते हो कि इमेज हमेशा क्या बनेगा बेटा, आपका इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, इमेज हमेशा वर्चुअल। इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पर इमेज हमेशा नकली बनेगी। क्या बनेगी, इमेज हमेशा नकली, कभी भी असली नहीं बन सकता इसमें इमेज, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो बेटा जितने भी रेज ऑफ लाइट मीट कर रही है वो सारी की सारी असली रेज ऑफ लाइट मीट कर रही है ना बेटा, तो वो इसीलिए हमेशा क्या बनेगा बेटा, इमेज आपका हमेशा, इमेज हमेशा क्या बनता है, रियल बनता है। क्या बनता है बेटा, रियल, रियल इमेज बनता है, ठीक है। क्योंकि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसमें जो कॉनकेव है उसमें रेज हमेशा एक्चुअल मीट करती है, एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीटिंग टुगेदर। तो इसीलिए यहां पर आपका इमेज रियल बनता है, और यहां पर कभी भी आपकी एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है उनको। क्या कर देता है बेटा, डाइवर्ज, मतलब कि गया, फैला दिया उसने उसको। तो इसीलिए यहां पर आपका हमेशा इमेज कैसा बनेगा बेटा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, वर्चुअल। तो इससे क्या समझ में आता है सर, कि यहां पर जब एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी तो इमेज हमेशा रियल बनेगा, और जहां पे आपका नहीं मीट करेगा वहां पे वर्चुअल बनेगा। अब रियल के साथ हमेशा एक चीज फ्री आएगा, एक चीज रियल के साथ हमेशा याद रखना बेटा, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, एक चीज रियल के साथ हमेशा फ्री होगा। वो क्या होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल के साथ इन्वर्टेड हमेशा ही फ्री है, हमेशा हमेशा, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री हमेशा। और वर्चुअल के साथ क्या फ्री आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको हमेशा फ्री मिलेगा, हमेशा फ्री मिलेगा, हमेशा, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको प्लीज दिमाग में गांठ बांध लेना, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, आपको वर्चुअल के साथ इरेक्ट मिलना ही मिलना है, और रियल के साथ इन्वर्टेड मिलना ही मिलना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब सर हम इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, हम तो उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं किया ना। देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आता है कि ये जो है ना बेटा, ये एक बहुत बड़े स्फेयर के पार्ट की तरह लगता है, बहुत बड़े स्फेयर का कटआउट की तरह लगता है। बहुत बड़े स्फेयर को हमने काट के निकाला है, ये एक बहुत बड़े स्फेयर का कटआउट है, इसीलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। अगर इसके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये बेसिकली एक स्फेयर ही बन जाता है, ठीक है। अब एक स्फेयर के पास होता क्या है बेटा, एक स्फेयर के पास एक सेंटर होता है ना, सेंटर होता है, रेडियस होता है कि नहीं होता। हमने कहा स्फेयर के सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास एक रेडियस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, इस लाइन को कहा जाता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। इसकी सिंबल होती है बेटा कैपिटल आर। क्या होती है बेटा? कैपिटल आर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है बेटा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जहां पर ये लाइन जाके टच करता है बेटा, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल, ठीक है। और इसी लाइन के अलोंग अगर आप एक लंबी सी लाइन खींच देते हो बेटा, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो है बेटा, ये आपका कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहा गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के एग्जैक्ट बीच के पॉइंट को हम लोग कहते हैं बेटा फोकस। क्या बोलते हैं बेटा? फोकस। इसको कहा जाता है क्या बेटा? फोकस। ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी रेज ऑफ लाइट आके मीट करती है, अगर रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है। इसके बारे में हम बात करेंगे कल, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको इसके पार्ट्स बता रहा हूं क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर है, इसके पास पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच में क्या होता है बेटा? फोकस होता है, ठीक है। ये मैं किसका डायग्राम बना रहा हूं अभी? कॉनकेव का बना रहा हूं, ठीक है, कॉनकेव मिरर का। मैं आपको एग्जैक्टली ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर का भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो आपका डिस्टेंस होता है, इसके सिंबल आपका एफ होता है, इसका सिंबल आपका सी होता है। अब एफ या फिर कैपिटल एफ लिख दो, यहां से एफ से लेकर, और पोल का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है ओ। क्या होता है बेटा? ओ, या फिर इसको बहुत सारे बुक में पी भी लिखते हैं, ठीक है, पी भी लिख दो या ओ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो पी लिख दिया आपने। तो एफ और पी के एग्जैक्ट जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ। इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ जो है बेटा, अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोगों को बहुत सारा न्यूमेरिकल करने में हेल्प होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि न्यूमेरिकल तो हर साल आता ही है, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सब के ऊपर, मिरर के ऊपर, लेंस के ऊपर आना ही आना, ठीक है, आता ही है वो। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने आपको क्या क्या बना के दिखाया है। तो मैं फिर से बता दूं बेटा मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं बता दूं बेटा कि यहाँ पे मेरे पास ये पोल है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर से जो सेंटर है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर का सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। तो यहाँ पे ना अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस फोकल लेंथ का मैं आपको सिंबल बता दूं, ये स्मॉल एफ होता है, ठीक है बेटा, ये स्मॉल एफ है ये। अब आप एक चीज देखेंगे बेटा, एक चीज आप पाएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकस, फोकल लेंथ, है ना, डबल होगा उसके, क्योंकि आप देख सकते हो 2 फोकल लेंथ मिलकर रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा ना, ठीक है। तो मान लीजिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 30 सेंटीमीटर है, तो आपका फोकस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, यही ना होगा, उसका आधा होगा। समझ में आ रही ना बात? तो प्लीज ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया? ओके अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम बात करेंगे बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बेटा? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो कॉन्वेक्स मिरर का भी डायग्राम बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कैसा होगा? चलिए बेटा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं बेटा, ये कुछ इस तरह से रहता है। ये देखिए बेटा, इसका जो साइनी सरफेस है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आप यहाँ पे बना सकते हैं बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर आप एक चीज पाओगे, ठीक है, एक चीज पाओगे कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा? राइट साइड में। देखिए बेटा, यहां पर जो इसका सेंटर था वो कहाँ था? पोल के लेफ्ट साइड में था। ये आपका लेफ्ट है ना बेटा, पोल के लेफ्ट साइड में था, ठीक है। बट आप अगर देखें बेटा तो यहां पर आप पाओगे कि इसका पोल जो है बेटा, पोल के राइट साइड में इसका क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि इसकी स्फीयर कुछ इस तरह से थी। जय हिंद। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा, यह है बेटा, तो यहां पर बेटा मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ठीक है, यहां पे बैठा हुआ है सी। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे होता है, ये देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी आपको ये उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि सर डिफरेंस क्या है, राइट में होने से लेफ्ट में होने से सर क्या डिफरेंस है, ठीक है। वो आपको कल समझ में आएगा कि ये राइट में लेफ्ट में होने से क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब सी और पी के एग्जैक्ट बीच में आपका क्या होता है बेटा? फोकस होता है। क्या होता है बेटा? फोकस, ठीक है। इसको हम लोग एफ कहते हैं, और इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या है बेटा? आपका सिंबल ये एफ होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है।
और साथ ही साथ आप देख सकते हो बेटा ये सारी चीज़ें आपकी कुछ इस तरह से दिखती हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए था, ये मैंने आपको फोकल लेंथ दिखाया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा सिंबल आर है, ठीक है। उस तरफ मैंने आई थिंक ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है, ये इतना ही दिखाया है, देख लेते हैं एक बार उसमें और कुछ क्या ही दिखाया मैंने, नहीं उतना ही है, ठीक है। पोल है, प्रिंसिपल एक्सेस वगैरह सब बता ही दिया गया है। वो उसमें जो ये लाइन आपकी जो गई है ना बेटा, सीधी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सेस, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रिंसिपल ही नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल ही है, पीएल ही है, ठीक है, पीएल, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं ना, इस एक लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से प्रिंसिपल का मतलब लॉ होता है ना, तो ये तो लाइन है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल पीएल लिखेंगे, ठीक है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका रहेगा, कंडीशन को समझिएगा। ये कर्वेचर आपका मिरर है, ठीक है। तो आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की कंडीशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और लास्ट चीज बता दूं, ठीक है, आज के लिए लास्ट चीज वो क्या है बेटा, देखिए अब अगर यहां पर देखिए बेटा, लेफ्ट में और राइट में होने का फायदा क्या होता है, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसकी फोकस क्या होगी बेटा, लेफ्ट में है, तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव, क्या होगा बेटा, नेगेटिव। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी हमेशा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट में है। तो ये क्योंकि ये पोल जो है ना बेटा, ये ओरिजिन की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है बेटा, ओरिजिन। और ओरिजिन से लेफ्ट में जो चीज होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। तो ये आपका वो ओ है जो जीरो है, जो कि ओरिजिन में रहता है ना आपके, जैसे ये लाइन होती है बेटा कार्टेशियन प्लेन में, ये ओरिजिन होता है, तो इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है ना, प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स, ऊपर में क्या होता है बेटा, प्लस वाई, और नीचे में क्या होती है बेटा, माइनस वाई, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, बट आज मैं आपको बस इतना बता दें कि फोकल लेंथ जो है बेटा आपके कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी नेगेटिव होती है, जबकि आपके इसका क्या होगा बेटा, दोनों पॉजिटिव, मतलब इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव बेटा, क्योंकि आप जानते हो ये कहां पे बेटा, पोल के राइट साइड में, पोल के राइट साइड में, राइट ऑफ द पोल, राइट ऑफ द पोल, इसीलिए, ठीक है। तो पोल के राइट साइड में है, इसीलिए आपका ये दोनों पॉजिटिव होगा, उसको पोल के कहां पे बेटा, लेफ्ट साइड में, इसलिए वो दोनों क्या होगा बेटा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखेंगे, मैं ये भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ पोल, लेफ्ट साइड ऑफ पोल। ओके चलिए, तो मैं इसको आपके ग्रुप में डाल दूंगा।